तुमने जो प्रपोजल दिया है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसे चेंज करो। जी ठीक है, मैं फिर से चेक करता हूँ। मैं आपको बाद में देता हूँ। ठीक है, बाद में दे हाँ। देना। अरे आई एम सॉरी। ये फूल ये वही फूल है जिन्हें आपने पिछली बार फेंक दिया था। ओह हाँ, पिछली बार गलती से टकरा गया था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। सर, वी हैव अ गुड न्यूज़। हमें एक नई फैक्ट्री मिल गई है। प्रोडक्शन लाइन के इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी डाटा, प्राइस और लोकेशन सब सही है। ये फैक्ट्री किसने नेगोशिएट की? मिस्टर वोंग ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑफिस में बात करते हैं। ओह कितने क्यूट है। हाय मेरा दिल। पूरी पागल है। मुझे फैमिली के साथ खाने की फीलिंग पसंद है, इसलिए मैं खुद उनके लिए बनाता हूँ। ये है शांघाई कुजीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जियांगनान फूड कल्चर के एक्सपर्ट और हमारे शेफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। ये वर्ल्ड चाइनीज कुजीन एसोसिएशन के चेयरमैन मास्टर गुओ, जिन्हें कुजीन का किंग कहा जाता है। मिस लू, प्लीज बताइए आज आप कौन सी डिशेस सीखना चाहेंगे? आप जो भी बोलेंगे वो मैं आपके लिए बना सकता हूँ मिस लू। स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया है। थोड़ा और। स्मार्ट हूँ मैं। किसी चीज के लिए दुखड़ा रोना मेरा स्टाइल नहीं है। आउच! तुम आ गए? हाँ, आ गया। आओ, शूज उतार लो। मैं खुद कर लूंगा। लाओ बैग मुझे दो। थैंक यू। आज हॉस्पिटल में सब कुछ कैसा था? तुम्हारा काम कैसा रहा? बहुत थक गए हो क्या? हाँ, सब अच्छा था। अरे ये तो अच्छा हुआ। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये तुम्हारी पसंदीदा सब्जियां, ये फिश, ये मापो टोफू और वो सूप भी मैंने बनाया है। ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। ये सब सच में तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ बिल्कुल। कई घंटे लगे मुझे शेफ से सीखने में और उन्होंने मेरी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लोग सब कुछ अच्छा करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुझ में कुकिंग टैलेंट भी है। खाकर देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आएगा तो मैं और बनाऊंगी तुम्हारे लिए। लो ये सूप ट्राई करो। थैंक यू। हाँ ट्राई करो इसे, टेस्ट करो। कैसा लगा तुम्हें? नमक ज्यादा हो गया है ना?
देखो, मैं पहली बार बना रही हूँ ना, मेरे साथ यहाँ पर शेफ भी नहीं है फिलहाल। अगली बार से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि मैं नमक ठीक से डालूं। देखो, मैं मेहनत करके और ज्यादा अच्छे से बनाऊंगी। अगर टाइम रहा तो तुम भी मुझे सिखा सकते हो। फांगनिंग, मैंने कहा था ना कि ऐसा मत किया करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ डिनर करना बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने मेहनत करके ये सब बनाया है ताकि तुम्हें घर जैसी फीलिंग दे सकूं। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? पसंद नहीं आया? लू फांगनिंग, भले ही हमने झूठ के साथ शुरुआत की है, पर मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम मुझसे लगातार झूठ बोलती आ रही हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, मैं तो दिखाना चाह रही हूँ कि मैं कितनी ज्यादा सिंसियर हूँ, सच में। क्योंकि मैं तुमसे, ठीक है, अगर मेरा ये कहना तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर मैं नहीं कहूंगी, ओके? लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, लिंड्रे, चाहे तुम मुझे कितना भी अवॉइड क्यों ना करो, लेकिन मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तुम मुझसे भागना क्यों चाहते हो? क्या सच में तुम सिंसियर हो? मैंने वापस आते वक्त इन डिशेस के डिब्बे डस्टबिन में देखे। अब ये मत कहना कि ये सारा खाना जो ये टेबल पे रखा है तुमने नहीं मंगवाया था। लेकिन पार्सल का खाना इतना नमकीन कैसे हो सकता है? ये दिखाने के लिए तुमने इसमें नमक मिलाया। तुमने जानबूझकर अपनी स्मार्टनेस दिखाई और ये सारा खाना मेरे सामने प्रेजेंट किया। लू फांगनिंग, पसंद, प्यार, सच्चाई, ये सारे शब्द ऐसे ही नहीं बनाए गए जिसे तुम कभी भी बोल दो। तुम इन्हें बार बार यूं ही कह देती हो क्योंकि तुम्हारे लिए झूठ बोलना बहुत ही छोटी सी बात है, चाहे फिर बात खाने की हो या फिर लास्ट टाइम हुए ऑक्शन की। तुम्हें क्या लगता है पैसा हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? तुम दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कभी सोचती ही नहीं हो। तुम बस ये चाहती हो कि तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाए, और यही शायद तुम्हारे काम करने का तरीका भी है। लेकिन प्लीज ये सब मेरे साथ मत करो ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। मैं बिकने वाला नहीं हूं। शायद मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचती। तुम्हें पता है, असल में वो इंसान जो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता है और उनका दिल तोड़ता है, वो तुम हो, मैं नहीं। लिंड्रे, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने जो कुछ कहा वो झूठ है? तो बताओ कि मैं क्या करूं? हाँ, जैसे कि रोमांटिक कहानियों में दिखाया जाता है कि वाइन पीकर लोग सच बोलते हैं। लोग मान लेते हैं कि जब तक कि कोई इंसान नशे में कुछ बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा होगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो मैं भी तुम्हें वाइन पीकर ही बताती हूँ कि आखिर हकीकत क्या है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। छोड़ो इसे। लू फांगनिंग, छोड़ो। वाइन दो मुझे, पीना बंद करो। छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। ये क्या किया तुमने? फिक्र मत करो, मुझे नशा नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि रोज सोशल एक्टिविटी के चक्कर में मुझे वाइन पीनी पड़ती है और अब मुझे नशा भी नहीं होता। अगर मुझे कभी नशा नहीं हो पाएगा तो क्या तुम जिंदगी भर मुझ पर यकीन नहीं करोगे? जानते हो, लू फांगनिंग पहले ऐसी नहीं थी। पहले मैं कुछ भी अच्छा करती थी तो बताती थी, सबको जाकर कहती थी कि देखो मैंने ये किया है और ये अच्छा है। इससे पहले कभी मेरी एक उंगली कटती तो मैं सारी उंगली पे बैंडेज लगा के तुम्हें वो दिखाती कि देखो मुझे चोट लग गई है। लेकिन अब जानते हो, मैं सोचती हूँ कि क्या अच्छा है और क्या नहीं है। मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ कि तुम्हें पसंद आए, क्या करूँ कि तुम्हें खुशी हो। मुझे बताओ इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब की है, तो क्या तुमने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं की? लिंड्रे, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे रिजेक्ट कर दो। कर दो मुझे रिजेक्ट। क्यों बार बार मेरा दिल तोड़ते रहते हो? मेरे प्यार को नकारते रहते हो तुम। ये सब तुम इसलिए करते हो ताकि लोगों के सामने महान लगो? हाँ,
लू फांगनिंग, चुप रहो तुम। आई हेट यू। लिंड्रे, अब से मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फांगनिंग, मिस लू का पार्सल। ठीक है, थैंक यू। प्लीज आप इसे मेरे सामने चेक करेंगे? श्योर, इसे प्लीज खोल दीजिए। ठीक है। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं सोचती हूँ कि क्या अच्छा है और क्या नहीं है। मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ कि तुम्हें पसंद आए, क्या करूँ कि तुम्हें खुशी हो। मुझे बताओ इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? इससे पहले कभी मेरी एक उंगली कटती तो मैं सारी उंगली पे बैंडेज लगा के तुम्हें वो दिखाती कि देखो मुझे चोट लग गई है। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। मुझे खुद करना है। ठीक है, फ्राई करो और जल गया। फिर से कोशिश करते हैं। अगर तांगपिंग अचानक नहीं आई होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तुम्हारी वाइफ ने इस पर बहुत मेहनत की है। उसने 3 प्लान बनाए थे, A, B, C, क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसा मत करो, तुम मेरे सारे पैसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए। फांगनिंग,
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लाइए दीजिए। हाँ ऐसे ही रखना। ठीक है, हो गया। मुझे भूख लगी है, तुम्हें लगी है? हाँ मुझे भी। लीजिए। डॉक्टर लिन, डॉक्टर लियो, डॉक्टर पैंग, नर्स वोंग, प्लीज इधर आइए। आप सबको थैंक्स। लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। थैंक्स, आपने हमारे यहाँ सर्विस दी। लीजिए लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। आप सभी को शुक्रिया। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, हम दोपहर में फिर से शुरू करेंगे। हाँ, प्लीज जरूर। हमारे कैफेटेरिया में लंच कीजिए। हमारे कैफेटेरिया को कम मत समझिए। आज शेफ स्पेशली जियांग चेंग ग्रुप से बुलाए गए हैं। वो सिचुआन क्यूजिन में एक्सपर्ट हैं। जियांग चैंग ग्रुप की फैक्ट्री यही है क्या? हाँ, पूरा इलाका जियांग चेंग ग्रुप का है। ओह, इन्हें फिर से ठीक करो। ओके तुम लोग वापस जाओ। ओके। डॉक्टर लिन, क्या इत्तेफाक है? हेलो मिस्किन, मैं पास ही में मेडिकल कंसल्टेशन के लिए आया था। ये इत्तेफाक नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? हम्म। तो क्या डॉक्टर लिन यहाँ आए हैं फांगनिन के लिए बात करने? आप दोनों के बिजनेस डील्स के बारे में नहीं पता और ना ही मैं जानने आया हूँ। मैं तो बस किसी भी तरह उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे यहाँ मिलने चला है। कभी कभी मुझे लू फांगनिन से जलन होती है। वो खुलकर बोलती है, खुलकर जीती है, और अब उसके पास एक अच्छा पति भी है। सच कहूँ तो कोई भी दूसरों की जिंदगी समझ नहीं सकता। शायद वो आपसे जलती है मिस्किन, उसने तुमसे कहा? यकीन नहीं होता। या शायद वो आपको पसंद करती है। मुझे पसंद करती है? क्या पसंद करती है वो? काफी सारी सिमिलैरिटीज है आप दोनों में। अभी तक तो मुझे खुद का भी अच्छे से नहीं पता कि मैं कैसी हूँ। मुझे सच में क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप खुद को नहीं जानती, आप बस सामना करने से डरती हैं। मिस्किन, क्या आप जानती हैं कि बुखार असल में शरीर का तरीका है खुद को पूरी तरह बचाने और ठीक करने का। वो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो सिम्टम्स अपने आप कम हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है। तो बुखार दबाने के बजाय उसे रहने देना कभी कभी बेहतर होता है। उससे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उससे घबराने की। इंसान मजबूत होता है
और कुछ चीजें उसे और मजबूत वक्त के साथ बना देती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह जल्दी से ठीक हो जाएं। इसे मेरा थैंक्स समझिए, क्योंकि आपने फांगनिंग को सच में एक बहुत बड़े हादसे से बचाया है। ये फैक्ट्री प्रोडक्शन का डेटा है जो आपने सबमिट किया है, और ये है हमारी रीचेक के रिजल्ट्स। अच्छा, क्या इनमें कोई फर्क है? नंबर्स में बस 0.01 का फर्क है। फैक्ट्री ने बहुत लापरवाही की है, वो बहुत गैर जिम्मेदार है। मैं बाद में उनका हिसाब करूंगा। डायरेक्टर, मैनेजर वोंग सच बताने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है जो उन्होंने अभी कहा। सबूत के तौर पर काफी है। ये रिकॉर्डिंग और ये मटेरियल्स लॉयर को दे दो, आगे काम आएंगे। डायरेक्टर लो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सिर्फ इस बार। मैं अभी नई फैक्ट्री ढूंढता हूँ। जो तुम कह रहे हो तुम्हें ये समझना चाहिए था ये सब करने से पहले। डायरेक्टर, मैं भी ये नहीं चाहता था। इतना छोटा सा फर्क नजरअंदाज किया जा सकता है। वरना मैं सारे पैसे लौटा दूंगा जो पहले लिए थे। कंपनी को भी पैसे लौटा दूंगा। सच में डायरेक्टर लो, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कंपनी के लिए वफादार रहूंगा। लगता है मैंने जितना सोचा था ये बात उससे ज्यादा सीरियस है। क्या? भले ही हमने डेटा गलत निकाला, हमारे पास कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था कि आपने रिश्वत ली। अब जब आपने खुद मान लिया है, तो अब बाकी का मामला लॉयर और पुलिस को सौंपना होगा। लू यो, तुमने मुझे फंसाया है। उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसे बाहर ले जाओ। लू यो, Come ये तुमने on. ठीक नहीं किया। Come लू यो, on, come out. तुम बाद में पछताओगे। कोऑपरेशन की शर्तें पहले से बेहतर है। आखिर इस बार गलती मेरी थी। मुझे नहीं चाहिए। इतने अच्छे प्राइस पर तुम्हारे लिए दूसरे सप्लायर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मैं ढूंढ लूंगी। क्वालिटी का क्या, तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। इतने कम वक्त में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और सस्ते प्राइस वाला पार्टनर ढूंढना। एक सोल्यूशन हमेशा होता है। मुझे जियांग चैंग पर भरोसा है, लेकिन यू जियांग, तुम ही हो जिसने रूल्स तोड़े, कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया। डीएस सिंह ग्रुप को ऐसा इमोशनल पार्टनर नहीं चाहिए जो पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट को अलग न करे। 10 साल पहले साइमन से गलती हो गई थी, और अब 10 साल बाद उसी गलती का फायदा उठा रही हो। मैंने इन्फिनिटी का मेन सीरीज का प्रोडक्ट डिजाइन बदल दिया है। जियांग चैंग की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे नहीं डरा सकती। सॉरी, इस बार गलती सच में मेरी थी। उम्मीद है डिया सिंह के साथ काम करने का मौका मिले। ये एक नया मैन्युफैक्चरर है, मैं ओनर को जानती हूँ, वो भी अच्छा है, तुम्हारे काम आ सकता है। ये तुम्हारे गेम रूल्स के हिसाब से ठीक है ना? ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। लेकिन प्लीज लू याओ को मत बताना कि ये प्रोडक्शन लाइन मैंने दी है। तुम सच में ट्राई नहीं करना चाहती क्या? मतलब अंकल भी सिंगल है और तुम भी सिंगल हो तो? नहीं, उसके दिल में एक जगह है, मैं वहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, तो अपनी बाकी की जिंदगी में सेहत और सुकून के लिए भूल जाऊंगी उसे। क्या बाहर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो उसे रुला सकता है, उसे हंसा सकता है, लेकिन ये उसका सीक्रेट है, मुझे किसी को बताने का हक नहीं। ठीक है, अफसोस की बात है। मैं खुश होती अगर तुम मेरी आंटी होती, तुम बहुत काम आती। चलती हूँ। लिन रुई को थैंक्स कहना। लिन रुई?
उसने हमारे यहाँ मेडिकल कंसल्टेशन किया। वो स्पेसिफिकली मुझसे मिलने आया था, सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। शायद तुम्हारी पिछली जिंदगी बहुत मुश्किल रही होगी, इसलिए इस जन्म में लिन रुई मिला है तुम्हें। मैं चलती हूँ। ओह, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना? आज का दिन अच्छा है, चलो। ठीक है। जब मैं यहाँ से गुजरी, मुझे हमारी सारी डेट्स याद आई। डिनर करने, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और मूवीज के अलावा हमने साथ में कुछ और नहीं किया है। क्या तुम्हें याद है हमने और क्या किया था? शायद और कुछ नहीं। है ना? इसीलिए मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रही हूँ। लुई आओ, तुम ये भी नहीं जानते थे कि मुझे तुम कितने पसंद थे। मैं सच सुनना चाहती हूँ। पहले तुम्हें लगता था कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, लेकिन अब शायद अब तुम मुझसे नफरत करती हो। लगा ही था। I'm sorry. असल में जानते हो, बस तुम कुछ कह दो या कुछ कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। छोड़ो, मुझे इसके लिए खुद से नफरत है। मैं यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन अब भी मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती। दिखावा है कि मैं तुम्हें दोष देती, क्योंकि खुद को दोष देना और मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम मुझे दोष देती रहो। छोड़ो, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। यूजियांग, लुई आओ, यहीं खड़े रहो। मैं जा रही हूँ। साइमन, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो उसे रुला सकता है और उसे हंसा सकता है।
उसकी बहन के गुजरने के बाद से फांगनिंग ने खुद को कई दिनों से कमरे में बंद कर लिया है। वो न खाती है और ना ही रोती है। उसे बहुत परेशानी होगी। ये कैंडी मुझे मेरी बहन ने दी थी। वो चाहती थी कि मेरी जिंदगी में भी इसी की तरह मिठास हो। मैं अपनी बहन को कभी नहीं देख पाऊंगी। आंटी गाओ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंकल कहाँ हैं? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक से वो चले गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और चले गए, और सगाई तोड़ने का भी फैसला किया है। फांगनिंग, हाँ, आप आ गए। एक नए मैन्युफैक्चरर का नंबर मैंने आपकी टेबल पर रख दिया है। हाँ, ये मैन्युफैक्चरर किसी और ने सजेस्ट किया। एक जान पहचान वाले ने बताया है। आप इनसे बात कर लेना और काम आगे बढ़ाना। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। रुको जरा। हाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलती हूँ आप। देखो, उसी का कॉल है। तुमने फांगनिंग को क्यों बुलाया? मुझे याद है जब हम 3 साथ बैठे थे, जब मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। अगर फांगने ने मुझे सपोर्ट न किया होता तो शायद मैं ये आओ की गर्लफ्रेंड ही न बन पाती। ये आओ, उसके अंकल होकर तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। क्या कोई और वाइन है? दूसरी बोतल खोलते हैं। फांगनिंग, प्रोडक्शन लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्या हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी कुछ दिन मैं बिजी रहूंगी। हाँ, अगले हफ्ते कैसा रहेगा? अगले हफ्ते ही बात करते हैं। साइसियो, डायरेक्टर लू, ऑफिस के बाद साथ डिनर करते हैं। साई सी यू। मिस लू, तुम और साइमन इतने करीब कब से आगे के साथ में डिनर पर जा रहे हो? वही तो, कब से? स्टोरी तो खत्म हो चुकी थी ना। उम्मीद है कि मैं जो कुछ सोच रही थी वो गलत है। क्या मुझे जिस पर क्रश हो वही मेरा डायरेक्टर निकलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। वो डायरेक्टर लू सीधे मेरे पास आ गए। क्या सोच रही हो तुम? क्या कह रही थी? हाँ, वो तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। मैं उसने कुछ भी नहीं किया और कोई उसके पास आ गया। सुना, क्या तुम्हें सच में ये करना चाहिए?
अब हम आ चुके हैं, तुम बकवास बंद करो। उसने तुम्हारी फैक्ट्री खत्म कर दिया और हमें केस में फंसा दिया। उस लू याओ ने हमें कोई मौका नहीं दिया, तो हम क्यों डरे? देखो वो आ गया, आगे आगे तैयार हो जाओ। कौन हो तुम लोग? मारो उसे, मारो उसे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी आइए यहाँ पर। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। डायरेक्टर लू, आप ठीक तो हैं? सॉरी, मुझे लेट हो गया। तुम्हें इतना जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। इमरजेंसी जो थी। आप अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पहले भागना, फिर किसी को बुलाना। फिर से ऐसा क्यों होगा? और आप अभी पुलिस को बुलाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? पुलिस रहने दो, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। तो आपकी चोट? थैंक यू। मैं कर लूंगा। नहीं रुकिए, मैं कर देती हूँ। एक और क्लासिक सीन मैंने बना दिया। सॉरी, दर्द हुआ? धीरे से करूंगी। अरे तुम हंस क्यों रही हो? हाँ? नहीं नहीं तो आप तो मेरे बॉस हैं। आपको चोट लगी है तो मुझे फिक्र हो रही है। एक बात कहूँ, मेरे मन में और भी बहुत कुछ है। डायरेक्टर लू, मैं जानना चाहती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने मुझे अचानक से डिनर पर बुला लिया। ओह नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा तुम ओवरटाइम करके थक गई होगी, इसलिए तुम्हें ट्रीट देना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। क्या हुआ? ठीक है, काफी देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। डायरेक्टर लू, क्या आपको सच में मुझसे कुछ नहीं कहना? मैं आज ये बात नहीं करना चाहता, शायद किसी और दिन। आपके पास अभी मौका है। मैं चलता हूँ। डायरेक्टर लू, आपको कुछ नहीं कहना तो मैं ही कह देती हूँ। मुझे पता था बिना कोशिश के रिश्ता इतनी आसानी से नहीं चल सकता। यही उस नॉवेल में भी लिखा है। डायरेक्टर लू, मुझे आप पसंद हैं। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं पहले चली जाती हूँ। ये मुझे रोक क्यों नहीं रहे? कुछ
मुझे रोकना चाहिए ना, कुछ तो कीजिए। ठीक है,独自走孤单的街，无所谓。